हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। चलो आज स्टोरी लेकर आ गई हूँ, तो हो जाए शुरुआत। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी, बहुत सुंदर गीत लिखा हुआ है। जिसने भी लिखा है ना, वो जीवन को बहुत डीपली जानता है, बहुत डीपली उसे जीवन का अर्थ पता है ना। तो चलो आज इसी से रिलेटेड आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक हिरन की स्टोरी। एक प्यारा सा छोटा सा हिरन था, अपने जंगल में अपने झुंड के साथ जा रहा था। तो वो पानी की तलाश में थोड़ा सा झुंड से पीछे हो गया और फिर अपने झुंड से बिछड़ गया। अब उसका परिवार तो उसका पूरा ग्रुप तो उससे छूट गया था। लेकिन उसने सोचा चलो मैं पहले पानी ढूंढ लेता हूँ, पानी पी लूँगा, मुझे बहुत प्यास लगी है, उसके बाद मैं अपने ग्रुप में वापस उनको ढूंढ के ज्वाइन कर लूँगा। तो वो पानी की तलाश में निकला, आगे गया, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था। गर्मी का दिन था तो बहुत वो पसीनों से तरबतर बहुत परेशान हो गया था गर्मी में। लेकिन ढूंढ आगे बढ़ता जा रहा था इसी आस में कि चलो हमें पानी तो किसी वक्त मिल ही जाएगा मुझे। लेकिन आखिर आकर वो बहुत परेशान हो गया, थक गया। जब उसने ऊपर तपते सूरज को देखा तो ऐसा लग रहा था कि आग उगल रहा है सूरज, और आसपास के जो सारे झाड़ वगैरह थे, ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी देर अगर और सूरज ऐसे तपता रहा तो ये सारे पेड़ पौधे सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। वो इतनी ज़्यादा गर्मी से परेशान हो गया था। तो एक पेड़ के नीचे उसे लगा कि थक गया हूँ, तो एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। 2-4 मिनट वो सुस्ताया, लेकिन पानी की तो उसको बहुत प्यास लगी थी। सुस्ताता रहा तो उसे कुछ ही मिनटों के बाद में उसे पानी के कलकल बहने की आवाज़ सुनाई दी। कैसे तेज पानी बहता है, तो किसी पहाड़ी से गिरता हुआ या कहीं नदी के पास। तो उसे लगा कि आसपास कहीं पानी है। तो वो फिर उठा, जैसे उसको पानी की आवाज़ सुनाई दी तो वो फिर एक बार जोश से उठ पड़ा कि नहीं, मैं पानी की तलाश में फिर से जाता हूँ। तो वो उठा और उठ के वो फटाफट पानी की आवाज़ की ओर चलने लगा। तो जैसे वो पानी की आवाज़ की तरफ चला तो कुछ ही दूर आगे जाने पर उसे एक नदी दिखाई दी, और दौड़ता उछलता हुआ वह नदी के पास में चला गया। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए ऐसे मुंह आगे करने लगा नदी में, तो उसने देखा, इस तरफ देखा तो उसने देखा एक शिकारी जो उसके शिकार के लिए ही खड़ा था और अपना तीर ताने हुए खड़ा था। वो जरा सा थोड़ा सा ऐसे घबरा सा गया। फिर उसने झट से इस तरफ देखा तो देखा एक शेर जो भी लालसा भरी आंखों से उस हिरण की ओर ही देख रहा था, उसकी ओर ही देख रहा था और चाहता था कि वो हिरण का शिकार कर ले। अब वो अंदर से बहुत ज़्यादा उसको एकदम से डर पसर गया, जैसे कहते हैं ना कि उसकी नस नस में डर पसर गया। तो फिर उसने सोचा चलो मैं पीछे मुड़कर चला जाता हूँ। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि जंगल में वहाँ जहाँ वो बैठा था वहाँ पर आग लगी हुई है। अब तो उसे सूझा ही नहीं कुछ। वो सोचे कि अब क्या करूँ मैं, इस तरफ भी मौत, इस तरफ भी मौत, अगर मैं पीछे जाता हूँ तो वहाँ भी मौत, और आगे तो गहरी नदी है ही। तो उसे एक बार ऐसा लगा कि चलो अब तो मरना ही है। तो जब मरना ही है तो जो मैं काम करने के लिए आया था क्यों ना मैं वो कर लूँ। उसने ईश्वर का स्मरण किया और कहा कि ईश्वर जो तू सही समझे वही तू करना। और स्मरण करते हुए उसने कहा कि चलो ऐसा करता हूँ, अब जब मरना ही है तो प्यासा क्यों मरूँ, पानी पी के ही मरता हूँ। तो जैसे ही उसने पानी में मुंह डाला पानी पीने के लिए, तो उसने अपनी जैसे ही प्यास बुझाई तो इधर से जो शिकारी था वो जरा सा हिरन के हिलते ही शिकारी ने अपना तीर दाग दिया। अब जैसे ही तीर दागा तो हिरन नीचे झुका और पानी पीने लगा, तो उसके तीर का निशाना चूक गया और सीधा शेर के सामने जाके लगा। अब शेर को जैसे ही तीर लगा तो वो घायल हो गया और वो बहुत गुस्से में आ गया, और उसने गुस्से में उस शिकारी के ऊपर छलांग लगा दी और उसको मारकर खाने लगा। अब जैसे ही वो पानी पी कर ऊपर उठा तो उसे लगा कि अरे ये क्या हुआ,
शेर तो मुझ पर शिकार करने वाला था, शिकारी तो मेरा शिकार करने वाला था, ये तो आपस में ही लड़के मर गए, क्योंकि शेर भी तीर के लगने से घायल तो हो ही गया था, तो वो कुछ ही देर में शेर भी मर गया। अब उसने सोचा चलो मैं पीछे जाता हूँ। पीछे उसने देखा तो जहाँ आग लगी हुई थी, कुछ ही देर में वहाँ बारिश होने लगी और सारी आग बुझ गई। तो देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जब कई बार हम अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि हम चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं, हर तरफ से परेशानी, क्योंकि अगर इंसान है, अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो साथ में खुशियाँ तो बहुत मिली हैं, लेकिन हमें गम और परेशानियाँ भी तो मिली है ना। और वो गम और परेशानियाँ ही हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो हिरन ने देखा कि उसने जब अपना ही काम किया, जब उसने ईश्वर को समर्पित करते हुए अपनी सारी परेशानियों को छोड़कर अपने काम में लगा रहा, तो उसकी सारी परेशानियां स्वतः ही ईश्वर ने समाप्त कर दी ना। उसके दोनों तरफ की, उसके पीछे की सब परेशानियां उसकी ख़त्म हो गई। तो जैसे हम लोग मनुष्य जब परेशानियों से घिरे रहते हैं तो हमें लगता है कि अब बस अंत, अब इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें चुपचाप ईश्वर का स्मरण करते हुए अपना जो काम है, जो उस वक्त करना है, वो चुपचाप शांति से ईश्वर को स्मरण करते हुए करते रहना चाहिए। तो जब हम स्वतः ही इस तरीके से अपने काम को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, तो जैसे हिरण की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई थी, वैसे हमारी भी सारी परेशानियां, हमारी भी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही हो जाएंगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम परेशानियों से घिरे हों तो हम अपना मोरल डाउन नहीं करें, घबराएं नहीं। जो काम हमें मिला है, जो काम हमें करना चाहिए, उन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो काम चुपचाप करते रहना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करते हुए, है ना। तो आज की कहानी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। ओके, बाय।